विधानसभा क्षेत्र में 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से ज्यादा चर्चा के लिए आशु भदौरिया जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर। आशु, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद काफी ज्यादा हावी रहता है बस्तर में, क्योंकि बस्तर एक हाईलाइट सीट है और कहीं ना कहीं बस्तर न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश की राजनीति में खासा अहम महत्व रखता है। बिल्कुल, बस्तर जो है बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रहती है इसकी राजनीति में, क्योंकि यदि आप किसी भी योजना की बात करें या किसी चुनाव प्रचार की बात करें, हर पार्टी यहीं से शुरुआत करती है। वोटिंग भी हमेशा यहीं होती है और माई दंतेश्वरी का ये धाम है, माई दंतेश्वरी की धरा है और यहीं से जो है ये एक लीडिंग एक क्षेत्र बोल सकते हैं। और यहाँ पर नक्सलियों की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसे भी लगातार निपटने की कोशिश देखने को मिल रही है। लगातार एक्शन मोड में पुलिस और प्रशासन नजर आ रहे हैं। आयुष जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद होने वाला है। और कहीं ना कहीं बस्तर की अगर हम बात करें तो सुकमा के सारे मतदान केंद्र जो हैं वो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। सुकमा में 234 मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और इस मतदान को सुरक्षा के साथ तैनात करने के लिए, सुरक्षा के साथ हो मतदान, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसको लेकर आयोग ने इस बार क्या कुछ खास किया है, इसकी भी जानकारी आशु मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को दे दें। जी बिल्कुल, सुरक्षा की बात हो या सुविधा की बात हो, हर प्रकार की जो है यहाँ पर सुविधा और सुरक्षा देखने को मिल रही है। जो अंदरूनी क्षेत्र में जो मतदान दल गए हुए हैं, जहाँ तक सड़क से पहुंचना संभव नहीं था, वहां पर भी जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से हर बार की तरह इस बार भी जो है मतदान दलों को पहुंचाया गया है। उनके साथ भारी मात्रा में सुरक्षा बल पहुंचे हुए हैं और वो लोग वहां पर जो है पूरे दल को चुनाव करवाने के बाद सुरक्षित जिला मुख्यालय तक लेकर के आएंगे। ये सारी सुविधा जो है इस बार और ज्यादा अच्छे तरीके से की गई है। साथ ही साथ इस बार गर्मी का मौसम है तो टेंट की व्यवस्था की गई है, कूलरों की व्यवस्था की गई है, ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है। तो काफी सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर इस बार ज्यादा देखने को मिली हैं। आयुषी जी, तो जो है लगातार चुनाव को लेकर जो है आशु भी लगातार सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि जो है बस्तर बहुत ही नक्सली क्षेत्र है, वहां पर जो है 7 बजे जो है वोटिंग बंद कर दी जाएगी। तो आशु, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और जो है मतदान में जो है जो युवा वोटर्स हैं उसमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? आशु जी बिल्कुल, युवा वोटर्सों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की भी हम लगातार अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। अब जो कि 3 बजे जब पूरा मतदान पूर्ण हुआ है तो हमारे पास रिपोर्ट आई है कि लगभग 56% तक जो है जिले में मतदान हो चुका है। साथ ही साथ एक और अहम खबर मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि बीजापुर जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र में एक जिला है, वहां पर एक बड़ी घटना हुई है, 2 बड़ी घटना हुई है, जिसमें एक यूबीजीएल जो है जवान सिक्योरिटी में जो लेकर के घूमते हैं यूबीजीएल सेल, वो ब्लास्ट होने से जवान घायल हो गया था, जिसका उपचार जो है बस्तर के डिमरापाल अस्पताल में जारी था। और बड़ी दुखद घटना खबर अभी सामने आई है कि देवेंद्र कुमार जो वो जवान थे, घायल थे, उनका अभी उपचार के दौरान निधन हो चुका है। और साथ साथ एक और जवान थे जिनका प्रेशर आईडी में पैर पड़ने की वजह से ब्लास्ट हुआ है, उनका भी उपचार जारी है। जी आशु, अगर बात की जाए प्रत्याशी कवासी लखमा की, तो अपने गृह ग्राम में वोट डालने के लिए वो पहुंचे थे और कवासी लखमा जो कि अपने बयानों के लिए खासा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उनके जो बयान हैं हमेशा तलवार की नोक की तरह तीखे होते हैं, जो विपक्ष पर जाकर सीधे वार करते हैं और विपक्ष की भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया जरूर सामने आती है। अभी हाल ही में उनका वो बयान जिसपे चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं, वो बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। जी बिल्कुल, अपने अतरंगी बयानों और एक अलग मिजाज की वजह से जो है कवासी लखमा जाने जाते हैं और कई बार जो है इसकी वजह से उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ी है।
और अभी भी चुनाव में काफी जो है उनके बयान जो है सुर्खियां बटोर रहे थे। जिस तरीके से टिकट को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि अपने बेटे के लिए मैं बहू लेने गया था और मेरे को टिकट दे दिए, इस तरीके का वो जो बयान था वो भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था। और उसके बाद अभी जो लगातार बयान आ रहे हैं उससे काफी जो है दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है उनको। जी बिल्कुल, अगर बस्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता है, वहीं अगर बस्तर की बात की जाए तो भले ही विकास की दौड़ में बस्तर थोड़ा पीछे जरूर रहा हो, लेकिन इसकी राजनीति का असर हम देखते हैं कि पूरे देश में देखने को मिलता है। लोकसभा क्षेत्र को अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जब कभी भारत में नक्सलवाद की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। देश के कई मोस्ट वांटेड नक्सलियों का संबंध भी इसी क्षेत्र से है। मांडवी हिडमा इसी क्षेत्र से संबंध रखता है। आए दिन यहां से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आती रहती है। वहीं आज मतदान जब शुरू हुआ था तो भी ऐसी कुछ खबरें जरूर सामने आई थी। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते मतदान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही और ना ही कहीं पे कोई खलल पैदा हुआ। जी बिल्कुल, बस्तर जो है अपने आप में माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद है। इस क्षेत्र को माई दंतेश्वरी के छत्र छाया में है ये क्षेत्र, और इसीलिए जो है यहाँ पर जो है इस तरीके का वातावरण है, माहौल है। ये एक प्राकृतिक आशीर्वाद है लोगों के लिए। रही बात विकास की, तो विकास काफी जरूर कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन ये बस्तर किसी भी मामलों में किसी भी क्षेत्र से पिछड़ा नहीं है। बिल्कुल, बस्तर की हम राजनीति की भी जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आशु मैं चाहूंगी एक बार हम बस्तर का इतिहास यहाँ पर जान लेते हैं। कभी दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाने वाला बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में बस्तर जिला स्थित है। बस्तर जिले का और संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है और दक्षिण कौशल नाम से भी जाना जाता था। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा हुआ जिला बस्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आशु, सांस्कृतिक राजधानी कहला जाता है, प्राकृतिक सुंदरता है और इन्हीं जंगलों के बीच नक्सली भी रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान कराना और राष्ट्र की ओर इन सभी लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल रहता है, और चुनाव वहां पर सफलता के साथ संपन्न कराना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल, बस्तर जो है एक आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, और ये जो राजा भंजदेव है बस्तर के, उनका ये जो है क्षेत्र माना जाता है। और आज भी जो है ये राजा महाराजाओं की परंपरा चली आ रही है। माई दंतेश्वरी के मंदिर में आज भी नवरात्र के पर्व पर जगदलपुर से राजा यहाँ पहुंचते हैं और पुजारी के रूप में माई दंतेश्वरी की आरती करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अनोखा और बहुत ही सुंदरता के साथ जड़ा हुआ है, और ये एक मोतियों के हार की तरह है। यहाँ पर अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ग के लोग आपको देखने को मिलेंगे। आदिवासी क्षेत्र है, और क्योंकि उनकी भाषाएं अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, तो इसी वजह से जो है पार्टियां भी ज्यादा कोशिश करती हैं कि जो लीडर हो, जो नेता हो, वो इन्हीं के बीच का हो और इनकी संस्कृति को, इनके कल्चर को अच्छे से समझता हो, जिसकी वजह से इनसे जो संपर्क बनाना है, जो इन तक योजनाएं पहुंचानी है, उसका जो है उसमें ज्यादा कठिनाई ना हो, बहुत आसानी से हो जाए। साथ ही साथ जब मतदान की बात आती है तो लोगों से अपील करने के लिए भी यही जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं ये मदद करते हैं, सरकार की भी और पार्टियों की भी। आयुषी जी बिल्कुल। तो आयुषी, यहाँ पर जो है लगातार जो है बस्तर में भी वोटिंग होती जा रही है, और इसके इतर भी एक तस्वीर सामने निकल कर आती है। महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो वहाँ से भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई थी जिसमें दुनिया की सबसे छोटी लड़की ने जो है महिला ने वोट किया है। तो आशु से जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आई हो। आशु जी, इस तरीके की कोई खास तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर विभिन्न तरीके के जो है व्यवस्था पूरी की गई थी, पर इस तरीके की अभी तक ऐसी कोई तस्वीर यहाँ नहीं आई है। हालांकि दिव्यांगजनों को जरूर देखा गया है कि वो गाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि सेवा भाव इस क्षेत्र में ज्यादा है, लोग अपनी गाड़ियों से दूसरों की मदद करते नजर आते हैं। दूसरों, क्योंकि गर्मी का माहौल है, काफी लोग कहीं कुछ बच्चे हो जाता है, तो सारी
कोई किसी एम्बुलेंस की प्रतीक्षा नहीं करता। ये सारी जो है एक बहुत सकारात्मक चीजें देखने को मिलती है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल आशु, अगर बात की जाए तो 1952 में बस्तर जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 1998 के बाद से भाजपा ने 2014 तक लगातार 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो कहा, अगर हम ये कहें कि ये बीजेपी की खास सीट है तो गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये कोई गलत निर्णय नहीं होगा और गलत बात नहीं होगी, पर क्योंकि ये और भी यह दंतेवाड़ा जो है महेंद्र कर्मा जी का जड़ रहा है, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, और वो कांग्रेस के जो है पार्टी से बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि बस्तर में विकास को और लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है पार्टी के बजाय। यही बात है आपको इस चुनाव में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं कवासी लखमा, वो 6 बार के विधायक हैं, सभी उनको जानते हैं, ऐसा कोई भी मतदाता नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। वहीं दूसरी ओर महेश कश्यप है, जो बिल्कुल नया चेहरा है और कोई भी ज्यादातर लोग उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग उसको महत्व देते हैं कि कौन हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा, कौन नक्सलवाद के खिलाफ लड़ेगा, कौन विकास करेगा, इसको ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि चेहरे को या किसी व्यक्ति को या पार्टी को। आयुषी बिल्कुल, अगर बात की जाए 8 में से 5 विधानसभा पर भाजपा बस्तर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा सीट है। इनमें से 5 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस के विधायक है। कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा विधानसभाओं में अगर बात की जाए तो आशु, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपने इन सभी क्षेत्रों में की है, आप बखूबी जानते हैं कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार सामने आई है, क्योंकि नाराजगी ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कांग्रेस से है या सिर्फ बीजेपी से है। जनता दोनों ही पार्टियों से फिलहाल नाखुश है, क्योंकि किसी एक साइड लहर नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि एक साइड लहर नहीं है, लेकिन लोगों का जो व्यक्तिगत मुद्दा होता है, जैसे रोजगार की यदि हम बात कर लें, साथ ही साथ जब मार्केट की हम बात करते हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्र जो चलता है वो अर्थव्यवस्था पर चलता है, और जिले में जब अभी जो सरकार थी राज्य में कांग्रेस की सरकार में मार्केट में जो पैसे आने चाहिए थे, वो मार्केट में पैसे रिलीज नहीं हो रहे थे, क्योंकि बाहर वहीं से फंड रिलीज होता था, ऊपर से ही ठेकेदार आते थे, काम करते थे, सामान भी जो है यहाँ से नहीं खरीदा जाता था, बाहर से ही सामान खरीद के आते थे, बाहर से ही लेबर आते थे। तो जब कोई काम आता है क्षेत्र में तो वहाँ के लोकल को काम मिलता है, तो वहाँ के लोकल दुकानदारों से खरीदी होती है, लोकल लेबर्स को काम मिलता है। तो ये जब होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोग ज्यादा नाराज कांग्रेस से हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि बीजेपी को जो जनता ने भरपूर समर्थन दिया, और दंतेवाड़ा जिले से अब तक सबसे ज्यादा अंतर से जीते हैं भाजपा के चैत्रा माटानी, जो विधायक बने हैं, 17,000 वोटों से जीते हैं, जो बहुत बड़ा अंतर है। आयुषी बिल्कुल। और आशु, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ विधानसभा चुनाव की ओर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जरूर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें विधानसभा चुनाव की भी काफी अहम भूमिका रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था आशु कि कहा यह जा रहा था कि क्योंकि नक्सलवाद ज्यादा हावी है, ऐसे में मतदान का प्रतिशत कम होगा, उसको लेकर चर्चा जरूर थी। लेकिन हमने विधानसभा चुनाव में रिजल्ट कुछ और ही देखा, बल्कि नक्सलवाद क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत बेहतर रहा। इस बार मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कैसा रहा है? जी बिल्कुल, यदि हम विधानसभा और लोकसभा की तुलना एक साथ करेंगे तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़े स्तर पे होता है, वहीं विधानसभा का चुनाव छोटे स्तर पे होता है। और विधानसभा दंतेवाड़ा की बिल्कुल आपने सही बात कही कि दंतेवाड़ा विधानसभा में जो है इस बार बहुत ज्यादा 69.88% जो है दंतेवाड़ा में वोटिंग हुई, जो बहुत ज्यादा है अपने आप में और बहुत बड़ी है। और साथ ही साथ
उन बूथों की बात करें जहां पर जीरो वोटिंग होती थी, बिल्कुल वोट नहीं होते थे, वहां पर भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुआ था, जिसकी वजह से दंतेवाड़ा जिले को सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था, जिला कलेक्टर को अवार्ड दिया गया था दिल्ली में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ यदि जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा में कहीं ना कहीं जो है असर देखने को मिलता है। विधानसभा चुनाव की पिछली मैं कुछ घटनाएं बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा में शाम को जब समय खत्म हो जाने के बाद भी लोग जो है अंदरूनी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के लिए आ रहे थे और कई सारे ग्रामीण जो है अंधेरा होने के बाद पहुंचे थे, जिसकी वजह से उनको वोटिंग डालने का अवसर नहीं मिला था। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है वोट डालने के इच्छुक हैं और कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से वो मतदान केंद्रों पर तक विधानसभा चुनाव में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वो आए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत भी है। और वही स्थिति इस बार भी देखने को मिली, शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि ग्रामीण जो है अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और वोट के प्रति अपने वोट का महत्व समझ रहा है। आयुषी जी, तो आशु आपसे जानना चाहेंगे कि जो है बस्तर जो है पूरा नक्सली क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा और रोजगार की अगर बात की जाए तो युवाओं में किस तरह का जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लगातार आप जो है सुबह से ही खबर भारत 360 के माध्यम से जो है ग्राउंड जीरो पर लगातार जो है अपडेट देते आ रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है युवाओं की रही इस मतदान में? बिल्कुल, युवाओं की भी प्रतिक्रिया है, रोजगार को लेकर के प्रतिक्रिया है और क्योंकि ये क्षेत्र जो है जंगल का इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर जो है युवा अपने खेती से जुड़ा हुआ युवा है, तो वो ज्यादातर रोजगार की ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखता है, पर छोटी मोटी अपेक्षाएं यहाँ पे युवाओं को भी है और लगातार जो है प्रशासन उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में उतना ज्यादा संतोष नहीं है, पर कोई ज्यादा आक्रोश भी देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। जी बिल्कुल आशु, जो है लगातार जो है बस्तर भी एक हॉट सीट मानी जाती है और जो है नक्सल इलाके में जो है बस्तर है और इसको लेकर जो है युवा की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किस तरह की संख्या युवा और महिलाओं की जो है वोटर्स की देखने को मिली है? बिल्कुल, जो यदि हम पुरुष और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर संख्या लगभग 50-50% है और ज्यादा संख्या महिलाओं की यहाँ पर देखने को मिलती है और महिलाओं के वोट ही जो है ज्यादा निर्णायक रहते हैं, क्योंकि पुरुषों के वोट यहाँ पर ज्यादा डल नहीं पाते हैं। यदि प्रतिशत की बात की जाए तो महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहते हैं पुरुषों की तुलना में। वहीं युवाओं की बात की जाए तो युवाओं ने भी जो है इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और साथ ही साथ इस बार जो है पिछले 2 चुनाव से जो है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो 18 साल पूर्ण करते हैं उनको तत्काल जो है तुरंत जो है वोटर कार्ड उनका बनाया जाए ताकि वो चुनाव में भाग ले सकें। बिल्कुल आशु। आशु, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो हम देखते हैं कि कवासी बनाम महेश कश्यप, ये जो जुगलबंदी जिसको हम कहेंगे कि नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, कवासी काफी ज्यादा फेमस है, महेश कश्यप एक नया नाम है और हालांकि उनका पारिवारिक स्टेटस की बात करें तो हम जरूर राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे कांग्रेस ने बस्तर से उनके ही पार्टी से 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री 70 वर्षीय कवासी लखमा को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने एक बार फिर जाति आधारित कार्ड यहां पर खेलते हुए महेश कश्यप को टिकट दिया है। ये जो मुकाबला है कितना तगड़ा देखने को मिलेगा? जी, एक तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एक तरफ कवासी लखमा जो बहुत ही जाना पहचाना लोकप्रिय चेहरा है और सभी लखमा को जानते हैं, वहीं दूसरी ओर एक नया चेहरा है महेश कश्यप जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन बावजूद उसके लोग, जितना हमने आज लोगों से बात की, लोग चेहरे पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कौन सी सरकार काम करती है और कौन सी सरकार काम नहीं करती है। वहीं जो है कवासी लखमा जो है 6 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है अब तक। आयुषी जी
बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए आशु, तो छत्तीसगढ़ युवा राज्य है, महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और महिलाएं जब अपना वोट यूज करती हैं, अपने मत का जब वो प्रयोग करती हैं, तो वो बहुत सी चीजों को देख के करती है। महंगाई को देख के करती है, बच्चों की पढ़ाई को देख के करती है, घर की स्थिति को देख के करती है, और सारी चीजों का एक बैलेंस जो होता है, क्योंकि महिलाएं करती है, नेतृत्व घर का महिलाएं करती हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और वोटर के तौर पे अगर हम देखें तो ये वो वर्ग है जो किसी भी चुनाव का तख्ता पलट सकता है। बिल्कुल, महिलाओं पर जैसा आपने कहा कि महिला जो है यहाँ पर लीडिंग रोल में नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। और आपने देखा होगा हाल ही में जो है इस बार जो राशन कार्ड बनाए गए हैं उसमें जो मुखिया बनाया गया था वो घर की महिला को मुखिया बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं में यहाँ पर ज्यादा नेतृत्व शक्ति है और महिला जो है ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, कार्य करती है। और दूसरी बात आपने शिक्षा की थी, तो शिक्षा को लेकर भी लोग यहाँ पर काफी नाराज नजर आते हैं, क्योंकि जो डीएवी स्कूल है, आत्मानंद स्कूल जो कांग्रेस चला रही थी, डीएवी के शिक्षकों को कई महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। वहीं आत्मानंद स्कूल की यदि हम बात करें तो आत्मानंद स्कूल को बहुत ज्यादा विज्ञापन इसके किए गए, बहुत अच्छी फैसिलिटी और ये उसका नाम बनाया गया, विज्ञापन उनसे दिए गए, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो वही पुराने स्कूलों में रंगाई पुताई करके उसे आत्मानंद का बोर्ड लगा करके उसे उस तरीके से कर दिया गया था।